हियर यू हैव टू क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन है, आप कौन सा इसमें से पूछना चाह रहे हैं ये पहले मुझे ये क्लियर कर लें सर। फर्स्ट ये दोनों को ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपका नाम देखो ऐसे, तो फर्स्ट पहले आप इसको जब देखेंगे तो आपका नाम देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड ब्लू कलर, व्हाट वुड हैव हैपेंड इट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। एक तो ये है आपका नाम। एंड अनदर, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स को आपका ये क्यों डार्क दिखाई देता है ब्लू की जगह में, आपका नाम रखा है। तो यहाँ पे दो चीजें, अगर आप इसका मुझसे सॉल्यूशन मांगते हैं, आपका नाम रखो दिस, इसका मतलब द एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, अर्थ में है क्या, ऊपर पार्टिकल्स हैं आपका नाम, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो, कम होंगे ज़्यादा होंगे, कोड आपका नाम कल अपने पढ़ा हुआ उसको छोड़िए, बाकी आपका नाम तो द एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के वातावरण में आपका जो फाइन पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आपका नाम देखा जैसे हैव साइज, और इनका जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है उनकी वेवलेंथ से भी बहुत कम, बहुत छोटा होता है आपका नाम देखो, जिससे 10⁻⁻7 वगैरह अगर आपको किसी ने बताया हो इसके बीच में होकर करके तो बात नहीं कहेंगे आपका नाम। एज अ रिजल्ट, क्योंकि दो चीजें आपने बोल दी, एक तो एटमॉस्फेयर में आपका ये जो आपका जो पार्टिकल्स होते हैं आपका नाम फाइन पार्टिकल्स, ये स्मॉलर होते हैं किसके, वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी आपका कम होगा। इससे क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप दीज आर मोर इफेक्टिव। तो ये ज्यादा आपके इफेक्टिव हो जाएंगे इन स्कैटरिंग लाइट, लाइट को स्कैटर करने पे, आपका नाम SCATTERNG सर आपका नाम, ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जो छोटी वेवलेंथ की आपका नाम जो आपका लाइट आपका जो होंगी पार्टिकल्स उनको स्कैटर करने में आपका नाम देखो दिस इज एट ए, नाउ दिस इज एट द ब्लू एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड पर होंगे आपका नाम देखो दिस इज आपका नाम देखो। तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग आपका ऑफ जो रेड लाइट है, रेड लाइट का जो अमाउंट होगा स्कैटरिंग का आपका देखो इज कंपैरेटिवली आपका नाम ये वेरी स्मॉल होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा आपका नाम देखो। सो व्हेन, तो जब भी आपका नाम सनलाइट it passes through, THRU लिख दिया, टी आप लिखेंगे THROUGH, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख दे रहा हूँ आपका, थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और जब अर्थ की एटमॉस्फेयर पर पहुंचेंगे तो एज अ रिजल्ट या एज ए कंसिक्वेंस भी यू कैन राइट, एज ए रिजल्ट द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। तो अब आसमान जो प्रतीत होगा आपको ब्लू टू अस, प्रतीत होगा, याद रखिएगा, दिखाई देगा नहीं, अपीयर्स टू बी, सीम्स टू बी, पहले अपीयरेंस आएगा तब आप उसको आप कहते हैं कि नीला है। तो इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, अगर हमारा वातावरण नहीं होगा ऑन द अर्थ, अर्थ पे आपका नाम, अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा देन
देयर वुड बी या देयर वुड हैव बीन भी लिख सकते हैं आपका नाम, दिस इज हैव बीन, नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो सनलाइट की स्कैटरिंग भी नहीं होगी, दे द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। इसका मतलब आपको बहुत क्लियर समझ जाना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, जो रेड लाइट के अमाउंट आपका जो है उसकी स्कैटरिंग है इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल आपका हो जाता है। तो इसका मतलब व्हेन द लाइट आपका नाउ दैट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मच मोर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। अगर मैंने कहीं पे आपका कहीं पे अमाउंट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ रेड लाइट इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल लिखा है मैंने आपका, देखो ना दे सर, समझ रहे ना। तो उसके बाद क्या लिखा मैंने, सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर अर्थ एज अ रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा मैंने अगर कहीं गलती कर दी हो आपका नाम देखो, सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, ये आपका नाम देखो दिस इज मच मोर बहुत ज्यादा ब्लू लाइट आपकी क्या हो जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो यहां पे स्मॉल के बाद आप लिख दीजिएगा ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मच मोर एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, सो ठीक है ना। तो ये आपका सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एज अ रिजल्ट द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू टू अस। आपका नाम इज इट क्लियर। तो ये तो हो गया आपका नाम कि ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑब्जर्व ब्लू कलर, आपका नाम व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। तो अर्थ में अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ये आपका डार्क ही आएगा, इज इट क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आपका जो था, अगर ये आता है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं आपका नाम, जैसे चांद पे आपका गए हैं, वहाँ उन्होंने आपका नाम देखो स्काई उनको क्या होगा आपका नाम अपीयर्स डार्क दिखेगा ब्लू की जगह में आपका नाम। ये क्यों होगा, इसका जो सॉल्यूशन आप देंगे, दिस इज द कलर ऑफ द स्काई इज ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ, इसी में से निकल जाएगा देखो अपना शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली आपकी जो आपकी क्या होती है सनलाइट होती है, वो स्कैटर आपकी करती है आपका नाम होगा तीसरा, ये हो गया आपका नाम। तो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपका देखो ना, इफ द अर्थ है नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ में आपका एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो किसी भी प्रकार की लाइट की स्प्रेड आपका क्या होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी, एंड द स्काई would have looked dark। आपका ना देखो, तो when and astronaut, तो जब आपका एस्ट्रोनॉट आपका क्या करते हैं, आपका goes above the अर्थ एटमॉस्फेयर, जब कोई भी आपका एस्ट्रोनॉट आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाता है तो स्काई अपीयर्स डार्क टू हिम। हिम का मतलब यहां पे एस्ट्रोनॉट है, याद रखिएगा, बिकॉज क्योंकि दे आर
स्कैटरिंग ऑफ लाइट। श्योर? तो दोनों में आप हल्का सा डिफरेंस देख लीजिएगा क्वेश्चंस का। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट।